हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जीएसटी में यहाँ पर कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर नॉर्मल डीलर कैसे बन सकते हैं, मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पर सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं पर भी डिपार्टमेंट में विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर आपको किसी भी सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर ईबीसी के द्वारा वेरीफाई करनी होगी। ध्यान रहे, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इसी पर ही आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अब आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्टॉक हेल्ड है उसके लिए आपको ITC-01 भी एक फॉर्म भरना होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँगा, दोनों फॉर्म्स, और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाली है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर नॉर्मल डीलर है कंपोजिशन में कैसे जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि जो कंपोजिशन डीलर है वो नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप इसको घर बैठे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें नोटिस नहीं आता, कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वो यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। तो ये पर्सन यहाँ पर इसमें कंपोजिशन डीलर एजेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स खुद की देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कंपोजिशन लेवी से बाहर आ रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। तो आप यहाँ पर वॉलंटरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे दूसरे स्टेट में आप सप्लाई करने चले गए तो वहाँ पर भी जो है आपको फिर दूसरे स्टेट में सप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर अब टैक्स के लिए लायबल नहीं है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 1.5 CR होती है वो क्रॉस हो गई है, आप ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कंपोजिशन डीलर में नहीं रह सकते, नॉर्मल में जाना पड़ेगा। या फिर आप जो है ई-कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तो मैं भी फिलहाल यहाँ पर वॉलंटियर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट से आप यहाँ पर एक कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान रहे, जिस डेट से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे उस दिन तक की आपको जो कंपोजिशन की स्टेटमेंट होती है जैसे CMP-08 वो फाइल करनी होगी, और इसकी जो एनुअल रिटर्न है GSTR-4 वो भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब ये कन्वर्जन हो गया, जिस महीने में आपका कन्वर्जन होगा उस मंथ में आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग GSTR-1 और 3 भी ये रिटर्न भी फाइल करनी होगी। तो अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं तो उसमें लेट फीस एप्लीकेबल रहती है, तो वो कंप्लायंस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेट यहाँ पर सोच समझ के एंटर करिएगा। वैसे इसका आपका यहाँ पर इफेक्ट आएगा कि 2 महीने का यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कि आप फरवरी में करेंगे या मार्च में, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर साल में एक बार ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है फेब और मार्च के बीच में। मार्च के बाद आप ये एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज करें मैं आज की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई भी बैक डेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आगे की डेट आप कर सकते हैं, उसमें भी 30 डेज तक के अलाउड होता है। फिर इसके बाद यहाँ से जो है आपको जो ऑथराइज पर्सन है उनका नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। प्लेस एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है बटन एनेबल हो जाएगा सबमिट विद ईबीसी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ARN जनरेट होगा। जब आप इसको कुछ टाइम बाद, वैसे इसमें कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन है नॉर्मल में कन्वर्ट हो चुका होगा, और यहाँ पर जो है आप GST रजिस्ट्रेशन भी डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी रेगुलर लिखा हुआ आएगा। अब आपने ये प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद अब ध्यान रहे, यहाँ तक की जो एक्टिविटी आपकी कंपोजिशन डीलर थी, तो कल को अगर आपको कोई नोटिस आता है तो वो भी आपको एज एन कंपोजिशन डीलर ही रिसीव होगा। आगे की जो एक्टिविटी आपकी नॉर्मल में रहेगी तो नॉर्मल एज एन नॉर्मल वो आपको यहाँ पर नोटिस रिसीव होंगे अगर कोई भी डिफॉल्ट रहता है तो। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका एज ऑन डेट इनपुट टैक्स, जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि आपने वो जो सामान GST पे लिया हुआ है वो सारा का सारा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये आपके बेनिफिट की बात है क्योंकि उस पर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सबमिट करके आपका ARN सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, ITC फॉर्म पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, इसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म जो फाइल करना होगा वो यहाँ पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग करना होगा। जहाँ पर जब आपका ये रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ITC-01 करके एक फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि जब आपका जो ITC-01 फॉर्म है उसमें आप स्टॉक वाइज डिटेल्स एंटर करेंगे, मतलब
किस किस डेट में क्या क्या आपने गुड्स परचेज किया, उस पर कितना जीएसटी नंबर था, सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद वो जो डिटेल्स है वो सबमिट होंगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और अब वो आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको शो करेगा। ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी ITC 01 फाइल करने के लिए मिल जाएगा। और ध्यान रहे, जब आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई उसी दिन से कन्वर्ट हो जाता है और उसमें 30 डेज का टाइम मिलता है। अगर आपने इसको अवेल नहीं किया उसके बाद आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी करनी है। पहले तो कन्वर्जन कर लेना है। कन्वर्जन करने के बाद आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है अब आपको उसको नई तरीके से मेंटेन करना होगा। वहाँ तक के जो बुक्स ऑफ अकाउंट थे आपके कंपोजिशन डीलर में चल रहे थे, अब यहाँ पर आपको नॉर्मल टैक्स इनवॉइस आप जारी करेंगे तो आपको जो भी आपके बिल बुक्स हैं, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो वो प्रिंट कराने होंगे नहीं, उसके भी स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं कि मिनिमम ये कंटेंट होना चाहिए जीएसटी में टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग। सामने वाले पर्सन को आप टैक्स इनवॉइस पास ऑन करेंगे अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। उसके स्पेसिफाइड रूल्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसी तरीके से आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ITC 01 फाइल करके लेंगे वो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिलेगा। वो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको आएगा और आगे फर्दर जब आप उस वाले स्टॉक को इशू करेंगे, सेल करेंगे, तो जो अपनी GSTR1 3B में आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR1 में सेल दिखाएंगे और 3B में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो इससे यहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा। तो ये वाली एक्टिविटी आप जरूर करें। कन्वर्जन के बाद काफ़ी सारे पर्सन को नहीं पता रहता है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर है, तो जो स्टॉक है अब उस पर टैक्स देने की, उस वाले स्टॉक पर क्योंकि ऑलरेडी है तो जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेंगे उसी पर टैक्स देंगे, क्योंकि GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलग से रूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। कन्वर्जन करना काफ़ी आसान है, कंप्लायंस का आपको ध्यान रखना है। कोई भी नोटिस आपको रिसीव होता है तो सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में एक बार जरूर चेक कर लेना है। कोई भी जो भी आपको नोटिस मिलता है वो भी यहाँ पर इस वाली टैब के अंदर मिलेंगे। व्यू पर क्लिक करके आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है। पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके बाद ITC के फॉर्म फाइल करने हैं, फिर आपका नॉर्मल कंप्लायंस यहाँ पर स्टार्ट होगा और मंथली आपको GSTR1 3B रिटर्न्स भी फाइल करनी होगी अगर आपने QRMP नहीं लिया है। QRMP ऑप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्वार्टरली GSTR1 IFF हो सकती है और यहाँ पर GSTR 3B का टैक्स तो आपको मंथली पेमेंट करना होगा। फाइलिंग आपकी 3 महीने में होगी। वैसे उससे बेटर यहाँ पर नॉर्मल स्कीम में विदाउट QRMP सही रहता है, क्योंकि QRMP में गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो था। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था वो भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल डील है कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, और ये दूसरा वीडियो है कंपोजिशन से नॉर्मल में। इसके अलावा GST और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।